आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का वीडियो मैं ख़ास करके औरंगाबाद के मुसलमानों के नाम बना रहा हूं। तो मेरी मुसलमानों से आदबन गुजारिश है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं, उसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ, बहुत बारीकी के साथ, बहुत ठंडे दिमाग से आप गौर व फिक्र कीजिएगा, क्योंकि कई सालों से यानी देश आज़ाद हुआ जब से पूरे देश में यही हाल देखने को मिल रहा है कि लगातार मुसलमान अलग अलग सेकुलर पार्टियों के ऊपर भरोसा करते हुए, उनके नेताओं पर भरोसा करते हुए, उसमें हमारे कुछ गैर मुस्लिम सेकुलर जहन के लीडर भी शामिल हैं और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के मुस्लिम लीडर भी शामिल हैं। अब चूँकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा फोकस औरंगाबाद पे ही करूँगा। तो आपने दो चार रोज़ पहले देखा होगा, औरंगाबाद के माजी बाप और नंदू कुमार घोड़े साहब का एक जूता चोरी हो गया था। बाद में फोटोज टीवी में देख के पता चला कि वो उनके जूते को कुछ आवारा किस्म के कुत्ते ले चले गए थे। अब होता है, जानवर थोड़ी मालूम कि जूता किसका है, कि क्या नहीं जाना चाहिए, हो जाता है। तो उसके ऊपर औरंगाबाद शहर में काफ़ी हंगामा भी हुआ और ऐसे आरोप लगे, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा सुनने में आया कि प्रशासन के मानव प्रशासन के कुछ अधिकारी बोलो, कुछ कर्मचारी बोलो, वो अलर्ट हो गए, वो काम पे लगे और जो है तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। जब सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा, कहने को ये बहुत छोटी बात है कि औरंगाबाद के माजी महापौर नंदू कुमार घोड़े साहब का जूता चल जाता है, तो उसके ऊपर जैसा आरोप लग रहे हैं कि वे मानव प्रशासन के अधिकारी वो काम पे लगे, जो भी है वो आपके सोशल मीडिया पे आपने देखा है। मेरे जहन में ये सवाल आया और मैं तमाम औरंगाबाद के जनता से के सामने सवाल रखना चाहता हूँ कि देखिए, लीडरशिप इसको बोलते हैं। लीडरशिप का जो दबदबा रहता, जो प्रशासन पे अपनी पकड़ रहती, जो एक असर रसूख रहता, सही मानों में ये एक मामूली से जूते की घटना से सामने उभर के आई है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि अब इसके ऊपर क्या वीडियो बनाना, और ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, शायद आप सोच रहे होंगे। तो मैं ये आपको सोच रहा हूं कि औरंगाबाद ज़िले में, शहर में, मराठवाड़े में, अगर औरंगाबाद शहर में अलग अलग पार्टियों के जो भी है संगठनों के कितने कितने बड़े बड़े लीडर हैं, अलग अलग पार्टियों के सब है। और औरंगाबाद में पिछले एक साल भर के दौरान मैंने 3 न्यूज़ कवर किया हूं, जो मेरे चैनल पे भी है और अन्य सोशल मीडिया पे भी है, कि नारेगांव के लोगों को खबरस्तान नहीं है और आहूर जटवाड़ा के लोग वहाँ भी खबरस्तान नहीं। वो न्यूज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद है, शायद 8-10 महीने, 1 साल पहले की पुरानी बात है। और अभी हाल ही में जो है तो मिटमिटे के अंदर भी जो है तो 72 एकड़ ज़मीन है और वहाँ भी जो है तो खबरस्तान की ज़रूरत है। और औरंगाबाद में मजबूत लीडरशिप है। औरंगाबाद में मुसलमानों के कई लीडर मौजूद है, बड़े बड़े हैं, सारी बातें हैं। और 3 खबरस्तान और निवेदन पे निवेदन, वक्फ बोर्ड को भी निवेदन दिया गया, जिला अधिकारी साहब को भी निवेदन दिया गया, नेताओं के पास भी ये बात पहुंची, सारी बात है, मंत्रालय तक जिनकी पहुंच है ऊपर तक, वहाँ तक बात पहुंची। वहाँ तक उनको जब दौरे पे जो आते हैं, पालक मंत्री बोलो और दीगर हजरात बोलो, उन तक बात कान पे बात डाली गई कि साहब यहाँ खबरस्तान नहीं है, दीजिए। लेकिन नहीं, और क्या है, सिर्फ खबरस्तान, कोई कॉलोनी बसाओ नहीं बोल रहे। कोई मुसलमान ऐसा है कि चलो भाई 50,000 मतलब युवा बेरोजगार है, उनको 5-5 लाख का लोन दो, वो भी नहीं। कंपनी में परमानेंट नौकरी लगाओ, वो भी नहीं। सरकारी नौकरी लगाओ, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। या भाई कुछ लोन दिलाओ हमको। अब तो मुसलमान इतने मायूस हो गए कि हम सब घूमते हैं और लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। लोगों ने अब बिल्कुल भरोसा करना ही छोड़ दिए। अब लोगों से बात करें ना तो एक ही बात बोलते हैं, अंसारी साहब जान दो, अल्लाह है, 2 वक्त रोटी मीडियम चटनी मिर्ची जान दो, किस्मत में ये लिखा है ऐसे चलने दो।
क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, जिस दिन बुलाना आएगा चल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ा, खा रहे ना चटनी मिर्ची कैसे भी बासी कुसी चल रहा ना। मतलब लोग इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं मायूस से। क्यों करते हैं? मायूस से। अगर कोई ऐसा पीछे पावर रहता, कोई हौसला रहता कि हाँ भाई जाओ, तो आपका काम कैसे नहीं होता, कानूनी अंदाज से, कानूनी फ्रेम के अंदर कैसे नहीं होता, हम देखते, हम आपके पीछे खड़े हुए, तो इतनी मायूसी की बात क्यों होती? आज कई नौजवान, हम ये तो कहते हैं कि भाई नशे के आदी हो रहे हैं, बुराई की दलदल में जा रहे हैं, ये सारी बात है, लेकिन हमारा भी सर्वे है, हमने भी सर्वे किया है। कम से कम मैंने 2-4 महीने में 100 नौजवानों पर रिसर्च किया हूँ, चलते फिरते, कहाँ आज़ाद चौक से लेकर बुढ़ी लन तक, जिसमें 5-50 से नौजवान मेरे पहचान की थे, मेरे सामने के बच्चे जो बड़े हुए वो, और कुछ उनके दोस्तानी के रहते जो सिगरेट पीते, मेरे सामने सिगरेट पिए उन्होंने, तो जाहिर सी बात है मैं सिगरेट की बात करूंगा। अब जाहिर सी बात है आमतौर से देखा जाता है जो सिगरेट पी रहा तो कुछ पता नहीं बात पीछे क्या नशा करते नहीं करते वो अल्लाह को मालूम। तो मैंने कई नौजवानों से पूछा कि भाई ये गलत बात है, आप ये उम्र जो है तो कुछ हुनर सीखने की है, आगे बढ़ने की है, पढ़ने की है, नौकरी पानी करने की है, माँ बाप को सहारा देने की है, अच्छी बात नहीं है बेटे, अच्छी बात नहीं है। ज़रा उसको जरा समझो, नौजवानों को सारा प्यार मोहब्बत से, जो पहचान के थे, दोस्ताना वाले के बच्चे थे, उनको बोला, तो वो बच्चों के, नौजवानों के अल्फाज थे, अंकल कोई कह रहा है मैं 12वीं पास हो गया हूँ, कोई कह रहा है मैं ग्रेजुएशन पास हो गया हूँ, मुझे नौकरी नहीं है, कोई कह रहा है कि मैं कंपनी में जाओ तो वहाँ पर जो है तो मुँह देख के काम हो रहा है। ऐसे बच्चे आरोप लगा रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अतः या तो ऐसा भी हो रहा है कि तनख्वाही कम है, जैसा मिसाल के तौर पर कोई कह रहा है 12,000 है, कोई कह रहा है 15,000 है, तो बस का भाड़ा तोड़ा ये वो आने जाने में क्या आते बोले, मतलब मायूसी, इस कदर मायूसी। यानी कि ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये नौजवान जो लड़के हैं बेरोजगार सैकड़ों संख्या में, ये आपसे नौकरी भी नहीं मांग रहे क्योंकि निराश हो गए, सरकारी नौकरी मिलती नहीं। बैंक के लोन का क्या हाल है आपको मालूम है, जिसका रिकॉर्ड क्लियर है, जिनके माँ बाप सरकारी नौकरी पे है या जो भी है, जो कायदे कानून में बैठे वो उनको काम हो जाता, इस फैक्ट बात है। अब जिनके कोई बाप दादा नौकरी पे नहीं है, घर किराए के है, रोज कमाने खाने वाले हैं, कहां से लोन मिल रहा, कहां से मिल रहा? और एक गवर्नमेंट की योजना आई हुई है हाकर्स की, फेरी वाला समिति की, उसके अंदर ऐसा प्रावधान है कि अगर वो लाइसेंस मिल जाता है तो लाइसेंस के ऊपर यानी 10,000 का लोन मिलता है, पहला स्टेप, वो फेर दो फिर 20 लो, फिर वो फेर दो 40 लो, फिर वो फेर दो 80 लो, यानी ऐसा स्टेप बाय स्टेप बगैर गारंटी के। ये योजना पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में लागू है, लेकिन महाराष्ट्र में भी लागू है, औरंगाबाद के अंदर भी लागू है। तो कम से कम हम वो लाइसेंस भी दिला नहीं पा रहे कि भाई चलो अपन तो बैंक में कुछ लोन दिला नहीं सकते, अब कहां से क्या करेंगे। तो ये बच्चे अगर हाथ गाड़ी का लाइसेंस, नाम उसका हाथ गाड़ी है, सुनने में कैसा आता, अरे हाथ गाड़ी लौट रहे होंगे, ए टमाटे वाला भाजी वाला, ऐसा नहीं है। दरअसल वो उसकी स्कीम का नाम है फुटपाथ फेरी वाला समिति। उसके अंदर 50 किस्म के कारोबार है, अलग अलग जो फुटपाथ पे कारोबार करते, बेचते, लेते। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर भी जो है तो कई बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, सारी बात है, मायूस हो रहे हैं। कोई आगे बढ़ के बोलने वाला नहीं है कि बेटे आओ तुम महानगर पालिका में, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जो है तो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, आओ हम तुम्हारे साथ चल के कराते, तुम्हारे कागज लाओ, सरकार से बात करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि भाई ये बेरोजगार बच्चा है, इसको दो आप जीने का, जीन तो 2 वक्त रोटी कमाते तो वो लाइसेंस मिलेगा। तो उसके ऊपर भी इतनी योजना है, लोन की योजना है, उनके बच्चे को पढ़ने वाले हैं तो उनको कापे किताब की योजना है, घर की योजना है, बीमा योजना है, मर गए तो अल्लाह ना करे 2-3 लाख रुपए की योजना है, अल्लाह ना करे बड़ी बीमारी मुब्तला हो गए तो 15 से 20 लाख की योजना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, मगर हम वो भी दिला नहीं पा रहे। मतलब इतनी बेहसी बोलिए या बेबसी बोलिए। अब हमारी सलाहियत और हमारी जो होश हवास हम जो देख रहे हैं, अब जो ताकत है हमारी बोलने की, हम बोल रहे, और फिर किसको बोलेंगे साहब, किसको बोलेंगे? नेताओं को बोलेंगे ना। अगर सरकार से जुड़ा हुआ काम है तो नेताओं को बोलेंगे। क्या मस्जिद के इमाम साहब को बोलते जाके? नहीं, एक कायदा है। मस्जिद के इमाम साहब को क्या बोलेंगे? साहब मेरी वालदा बीमार है, दुआ की दरखास्त है। साहब मैंने इंटरव्यू दे के आया, दुआ की दरखास्त से नौकरी लग जाए। साहब मैं बहुत बीमार चल रहा हूं, हालत खराब है, जरा दुआ की दरखास्त। इमाम साहब को इससे ज्यादा नहीं बोल सकते अपन, ये फैक्ट है। तो बोलने का मतलब ये आया कि 3 खबरस्तान, एक मिटपेटा,
एक नारेगांव की तरफ और एक आओ जटवाड़ा की तरफ। इनके धरने मोर्चे हुए, इनकी न्यूज़ से कवर किया हूँ और काफ़ी सोशल मीडिया पे गए साल, 1 साल के दौरान की बात बता रहा हूँ। तो बोलने का मतलब यह था कि एक माजी महापौर, अब यहां से मेन ये वीडियो शुरू हो रहा, देखो, एक माजी महापौर कोई बहुत बड़े पद पे नहीं है, उनका एक जूता चल जाता है, उनका दबदबा देखिए, उनकी ताकत देखिए, जैसा इस्लाम लग रहे हैं, जैसा सोशल मीडिया पे बयानात आ रहे हैं, उसकी रोशनी पे बात कर रहा हूं कि भाई कुछ अधिकारी कर्मचारी माना के काम पे लगे। जूता कितने दिन पहनेंगे? 2-5 महीने पहनेंगे। और अक्सर बड़े लोगों की आदत होती है 2-4 महीने कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, किसी गरीब को दान कर देते, या तो इतने कपड़े रहते हैं कि वो 15-20 जोड़े रहते हैं कि वो 2-3 महीने बाद एक ड्रेस का नंबर आता, ऐसे भी देखने में आता। खैर वो उनका लुकआउट है, लेकिन बोलने का मतलब एक जूता जो किसका पेट नहीं भर सकता, जो किसकी रोजी का जरिया नहीं बन सकता, उसके लिए इतना भाग दौड़, इतना जो भी है जैसा देखने में आ रहा। अरे खबरस्तान, मुस्लिम समाज खबरस्तान मांग रहा, और जगह भी है। अब ऐसा नहीं आप बोलेंगे यार अब क्या क्या हजरत, क्या तुम बोलते रहते यार हमेशा, अब जगह कहाँ है, लाओ बोला चलो। और गवर्नमेंट के जीआर है, गवर्नमेंट के जीआर क्या है कि अगर कि हर समाज के, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई जो भी रहो, अगर जगह नहीं है सरकारी तो खरीद के देना, ऐसा जीआर भी है। ये गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, खबरस्तान और शमशान की हद तक बता रहा हूं, ये सही है, ये धार्मिक मामले हैं, जीआर है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, लेकिन नहीं, अब वहां जाके लड़ेंगे, डटेंगे, बैठेंगे तो काम होगा ना? काम कहां से हो रहा साहब? और आप देखिए, कहने का मतलब यह है, यह लीडरशिप होती है कि एक जूता चले जाता है तो जैसा आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन के कुछ अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आ गए, और हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान हैं जो क्या मांग रहे हैं, खबरस्तान। तो खबरस्तान की दिलाने के वास्ते कोई आगे ठोस नुमाइंदगी या धरने पे बैठ गए। अरे मांगे क्या साहब? अरे खबरस्तान है, खबरस्तान। अगर रोजगार रहता, लाखों रुपए का लोन रहता, नौकरी रहती, कोई सरकारी योजना रहती, तो समझ में आता गया यार भाई, यार टाइम लगता ना भाई, कलेक्टर साहब को देना, कलेक्टर साहब ने फिर ऊपर भेजना, फिर अगर केंद्र सरकार की योजना है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को भेजना, फिर वहां से मंजूरी आना। मुंह के खेल है क्या कि बड़बड़ कर लिए, सहना मार दिया यार, दे दिया हो जाता, ऐसा सोच रहे होंगे ना आप? ऐसा भी नहीं है, ये कब्रस्तान है, कब्रस्तान। 5, 6, 8, 10 एकड़ जमीन ले लो और उसको तार फिक्सिंग करो और एक बोर्ड लगा दो, होगा खबरस्तान। तो वहां भी हमारी पूरी औरंगाबाद की ठोस नुमाइंदगी नहीं है। बोलो आप कौन है जिम्मेदार? और ऐसा नहीं ना कि जुम्मा 8 दिन हो गए, क्या हजरत कुछ बोलते क्या अपने चैनल पे आके, पिछले जुम्मे को तो दिए थे जो तो निवेदन, कि अगले जुम्मे हो जाएंगे क्या? दिमाग खराब है क्या? तुमको समझता है क्या? मालूम है क्या? अरे मैं मेरे को जीआर की, गवर्नमेंट की मालूमात करके मेरे पास वो दस्तावेज भी है, जीआर क्या है, काम कैसे होते, निवेदन कैसे होते, कैसी बातचीत करना पड़ता, वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उसके आधार पर मैं इतना डंकी की चोट पे और दलाल के साथ बोल रहा हूं, ऐसा फेकम फाक पका फाक भाषण नहीं कर रहा हूं। क्या है ये खबरस्तान? फिर इलेक्शन आ जाएंगे। इलेक्शन कहां के हो रहे? औरंगाबाद के। जिक्र कहां हो रहा? मोदी, अमित शाह, बीजेपी। अरे भाई ये औरंगाबाद के इलेक्शन हो रहे, औरंगाबाद में क्या चल रहा? औरंगाबाद में रास्ते कहां पर खराब है, कहां पर रास्ते नहीं है 10-10 साल से, कहां पर नल नहीं है, कहां पर लोगों की समस्या है, छोटी मोटी योजना है गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट को रोजगार दिलाने का माध्यम बन सकती, जरिया बन सकती है, उसके ऊपर काम करो यार। वो मोदी आ जाएगा, वो इलेक्शन नहीं बोलेंगे, वो शाह साहब आ जाएंगे। अरे क्या करेंगे भाई, खुदा थोड़ी नौजबिल्ला। पहले क्या बोलते थे, बोलो शिवसेना आ जाएंगे, शिवसेना आ जाएंगे, डर के मारे मुसलमान सेकुलर पार्टी को वोट दिए, 25-30 साल खप गए। बाद में क्या हुआ? और नहीं बोले अब बीजेपी को रोकना है, तो बोले वो मिल गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना मिल गए। नहीं बोले अब वो चेहरा बदल गया, सेकुलर हो गया, ऐसा हो गया। मुसलमान बेचारा देख रहा, वो बोलते ना बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुसलमान ऐसा देख रहा, अरे यार ये क्या होगा साला। यानी 35 साल 40 साल तुम्हारे चले गए, अब 35 साल में तुम्हारी 2 पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो गया। काय के चक्कर में?
अगर हमको नहीं वोट देंगे तो ये आ जाएंगे, हमको नहीं वोट देंगे तो ये आ जाएंगे। वो चक्कर में क्या होगा, हमारे 40 साल खप गए। उसमें एक पीढ़ी मैं भी है, मेरी उम्र 52 साल है, तो मैं भी पहली पीढ़ी का आदमी समझ के चलो। और पढ़ा लिखा था, मेरे को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन वही चक्कर में ये आ जाएगा वो आ जाएंगे, हमारे काम खप गए और हम भी खप गए। खैर वो खपने के बाद छोड़ दो, बोलने का मकसद ये है कि भाई ये फिर ये ऐसी बात है कहीं कब तक। मेरी मुसलमानों से गुजारिश है, आप जागो। अब लीडरों को बोल के, पार्टी को बोल के फायदा नहीं, आप जागो, आप अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो, सवाल पूछने की ताकत पैदा करो, सवाल पूछने की सलाहियत पैदा करो। गवर्नमेंट के कायदे कानून जो होते हैं, जो उसकी मालूमात रखने की कोशिश करो, जीआर पढ़ने की कोशिश करो, हमारे हुकूक क्या है संविधान को पढ़ने की कोशिश करो। ये कोशिश करो आप जो बैठते ना घंटों घंटे, नौजवान पढ़े लिखे 2-2 घंटे बैठ जाते। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूं, इस पे जाओ, गवर्नमेंट की योजना क्या है, माइनॉरिटी योजना क्या है, हम क्या हमारे वास्ते क्या हुआ है, ये आप भी तो शौर रखो और लीडर के पास जाओ, उनको बताओ है ना साहब ये स्कीम आई हुई है, आपको करना पड़ता, आपको चलना पड़ता, आपको आवाज उठाना पड़ता तो काम होंगे। न तो क्या है वो जज्बाती बात है, कभी हिंदू की बात, कभी मुसलमान की बात। ये क्या है, ये क्या है ये? अरे 75 साल हो गए ना भाई, हद होगी ना ये। कहने का मतलब ये था कि मैं मुसलमानों को ये बोलना चाह रहा कि लीडरशिप बोलते हैं, लीडरशिप ये है लीडरशिप। एक माजी महापौर जरा गिलास का ठंडा पानी लो, आज चाय पीने के दूंगी ना, किसको बोलते ना मेरा चाय पी बाद मूड और अच्छा हो जाता है, दिमाग अच्छा हो जाता है। गरम गरम चाय पियो और आंखें बंद करो ऐसे और गौर करो, एक माजी महापौर का जूता चले जाता है, हड़कम मचता है, जैसा आरोप लग रहे काम पे लगते हैं। और यहां मुसलमानों, हजारों लाखों मुसलमानों का मसला है, और काय का मसला है, तफ्तीन का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है। कोई हड़कम नहीं, कोई अधिकारी काम पे नहीं, बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन, बस आश्वासन पे आश्वासन मिला। जगह भी मौजूद है। आओ जटवाड़े के अंदर एक साहब का मुझे परसों फोन आया था, करके मैं वीडियो बना रहा हूं खासतौर से। बोले अंदर साहब यार गए साल आपने वीडियो बनाए थे, बोले यार हमारी वो अभी तक हुआ नहीं, बोले यार। और सरकार जमीन बोले हमारे पास हमने कागज पत्थर ये कलेक्टर को इनको उनको उनको सबके पास दे दिए, बोले यार जगह होगा सब है, बोले यार नहीं मिला। बोले मिटपेटे के अंदर भी 72 एकड़ जमीन है। एक कमेंट आया था, बोले वो जमीन प्राइवेट लैंड है। मैंने उनको फोन किया, मतलब साहब क्या है नामदार साहब, तो उन्होंने क्या करे गजट कॉपी डाल दी। बोले 7/12 में क्या नाम चेक कर लो, बोले अंदर साहब बोलो। और इधर नारेगांव के अंदर वहां भी माटकी की तरफ कहीं आसपास ये वो है। अरे जमीन अटका तो दो, कम से कम अटका दो ना भाई। फिर शहर बढ़ रहे, फिर गांव बढ़ रहा, फिर जमीन जो लाखों की करोड़ों की हो जा रही, करोड़ों की अरबों रुपए की हो जा रही, फिर हिसाब से वो अपना क्या हो रहा है वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप फिर क्या बोलते, अरे वो ऐसे है, वो गवर्नमेंट कहाँ सुनती है अपना, अरे ये सुनती है। अरे भाई किसका सुनती फिर, क्या मेरा सुनेंगे फिर, क्या एक बहुत वाले बेचने का सुनेंगे फिर, कि बेचारा जो 5 टपरे बैठा बेचारा 2 वक्त की रोटी कमा रहा सा बाल बनाते बैठा उसको सुनेंगी। अरे जो है जो असर रसूख रहते हैं अलग अलग पार्टियों के सबको मिला के बढ़ाओ में, अरे आपका सुनेंगे नहीं, हमारा सुनेंगे क्या? क्या पप्पड़ वाले सुनेंगे, पप्पड़ वाला किराया पड़ेगा अंदर उसका सुनेंगे? हमने कहा जाना फिर, कहा जाना फिर? अच्छा जा रहे तो रोक रहे, नको बीजेपी बुरी है, नको शिवसेना बुरी है। अच्छा जा रहे तो हमको रोक रहे, वो तो भी काम करेंगे, अल्लाह अल्लाह उनको तौफीक देगा। क्योंकि दिलों का फिरना ये अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह ने एक जगह लिखा हुआ भी देखो इस्लामी हिदाब से, क्या है मुसलमानों ये गुमान में मत रखना, ये गुमान में मत रखना कि हम तुम्हारे मोहताज है, हम चाहे तो गैरों से काम ले लेंगे। लिखा हुआ ये, दिल से फायदा नहीं पड़ रहा मैं, जान दो छोड़ो, फिर अपने अंदर झांक के देखो। तमाम लोग अगर हम नहीं कर सक रहे ना, बोला भाई मुसलमानों जाओ जाओ, वो उनके दिल में रहे महंगा, अल्लाह उनसे काम लेगा। और उनको क्या चाहिए, तुम्हारे वोट और ये कुर्सी। वोट मिल गए, कुर्सी मिल गई, उनको क्या होने से ज्यादा। और फिर डबल खुशी, यार मुसलमान हमारे पास आ गए, जो कभी हमको गालियां देते थे, बुरा भला बोलते थे, वो हमारे पास आ गए। अब वो इंसान है ना, अल्लाह ताला ने पैदा किया। नौज बिल्ला कोई 2 अल्लाह तो नहीं थे, तो भाई उनका अल्लाह ताकतवर है, नौज बिल्ला माजल्ला, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, दिलों को हाल फेरने वाला अल्लाह, हिदायत देने वाला अल्लाह। तो ये क्यों, कहने का मतलब ये है तमाम लोगों से कि जो जायज है ना, जो मुट्ठी में है, जो आप कर सकते, कम से कम खुदारा वो तो कर दो यार। अरे गाड़ने को जगह तो दिला दो कम से कम। मरने वाला चलो गुनहगार है, समझ में आती बात, कोई अल्लाह का नेक बंदा भी हो सकता, जो खबर में जाएगा अगर जन्नत रहेगा तो दुआएं लिख लेंगी, खबरस्तान को आबाद करने वालों के लिए लिख लेंगी। करो आप 3 खबरस्तान,
मैं तमाम लोगों, औरंगाबाद के लोगों कह रहा हूं, तमाम जो थोड़ा बहुत भी शौक रखते हैं ना, थोड़ा सियासी शौक रखते हैं, जरा ठंडा दिमाग से सोचो। आप एक आधा गिलास ठंडा पानी लो, गरम गरम चाय पियो, आंखें बंद करो और सोचो कि एक महापौर का जूता चला जाता है तो प्रशासन के लोग काम पे लगते हैं। हजारों लाखों मुसलमानों को मसला गाड़ने को जगह नहीं, जगह है जगह है, मगर कौन करेगा? अरे करेंगे तो होंगे ना, फालप लेंगे ना। अभी औरंगाबाद का नाम अचानक चढ़ा, जा रहे ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एक जगह आ रहे ना, तो खबरस्तान कैसे नहीं आते? नौज बिल्ला माजल्ला का ऐसी काम है क्या? वो जायज जरूरत है, काम नहीं है। अभी परसों मैंने इनकलाब, परसों का 3-4 रोज पहले इनकलाब पेपर पढ़ा, एक आप उठा के देख सकते हैं। एक खबरस्तान में गाड़ने की जगह नहीं है, लाशें 3 महीने में ऊपर आ जा रही। तो महानगर पालिका ने, वहां की मुंबई महानगर पालिका ने वहां के बंद करे कि भाई इसको बंद कर दो 6-7 महीने के वास्ते। ये हाल है, मुंबई की बात कर रहा मैं। तो आपको एहसास नहीं कि औरंगाबाद में एक दिन मुंबई बन जाएगा क्या? आज अपन वक्त से पहले जमीन कवर कर लो ताकि आने वाली नस्लें हैं बेचारे, उनको गड़ने की जगह रहे कम से कम। अरे टमाटे भाजी बेच लेंगे भाई, होटल अल्लाह कर लेंगे, मिस्त्री काम कर लेंगे, टाइम पड़ा अल्लाह के नाम पे दो अल्लाह के नाम पे, सबका खैरात मांग के मर जाएंगे, लेकिन मरने को जगह तो दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे थे, हम तुम्हारे चैनल पे बोलते, और वो बहुत बुरा बोलने के चक्कर थे, मतलब भैया मेरे को मेरा चैनल बंद नहीं करने का है। मैं मेरे हिसाब से कायदे में बिठा के बोलता, और गवर्नमेंट की जीआर भी मेरे को मालूम, मेरे पास काफी है। अब सवाल ये है कि मैं छोटा सा चैनल वाला है, या आपकी भाषा में देखा जाए तो चिल्लर 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 के पास जीआर है, तो आपके पास जीआर नहीं है क्या? आपको कायदे मालूम नहीं है क्या? आप डंकी चोट बैठे तो बैठ नहीं सकते क्या कि साहब क्यों नहीं हो हमारा काम? 2 साल 3 साल हो गए, जमीन भी तैयार है, किसको दे रहे जमीन? फिर आप मरना तो क्या हमने कलेक्टर भी लाके गाड़ना क्या? आप बात नहीं कर सकते। तमाम लोग जो अपने आप को हर चीज छोटे से पढ़े, आप बात नहीं कर सकते, दिला नहीं सकते। तो फिर छोड़ो मुसलमानों को, हाथ पे छोड़ो। मैं भी मुसलमान, मैं भी जनता में से आता हूं, पत्रकार है तो क्या हुआ, मेरे भी तो अधिकार है ना। छोड़ो हमको, जान दो बीजेपी की बात जान दो, आरएसएस की बात जान दो, काम तो वो तो हमारा काम कर देंगे, क्या करेंगे फिर? आखिरी में इतनी गुजारिश है, आम मुसलमान गुजारिश कर रहा हूं मैं, आप जागो, आप सवाल पूछने की ताकत पैदा करो। जो पढ़ रहे लिख रहे ना, तो जरा जीआर, गवर्नमेंट के क्या कायदे कानून के मालूमात लो, चाहे कि बड़े से बड़ा अधिकारी आए तो कानून के दायरे में रह के बड़े अदब से एहतराम के साथ पूछ सके, साहब ये हमारा मसला क्या है? आप पूछते नहीं। इलेक्शन आते ढेर ढार भारी जो भाषण होते और टहला बस्ती, वाह वाह वाह, ए मोदी ऐसा, वाह वाह, ए शाह ऐसा, वाह वाह वाह। अरे काय को ढाला बजा रहे? तुम्हारे औरंगाबाद का विकास क्या हुआ? तुम्हारे वार्ड का विकास क्या हुआ? तुम्हारे खुद का विकास क्या हुआ? उसको देखो, उसके बाद तालियां बजाओ। ऐसी तालियां बजाते और खप जाते। बहरहाल संविधान सबके लिए है, कानून कायदे सबके लिए है, और गवर्नमेंट सबके लिए, याद रखिए। अधिकारी बराबर, अधिकारी भी सबके लिए है। सवाल क्या है? काम करवा के लेने का। जैसा एक जूता चोरी गया ना, देख रहे ना आपने, 2-4 वर्ष पहले की बात है ना, एक जूता चोरी गया, जूते की कोई हैसियत नहीं है। मैं निस्बत क्या जुड़ी थी? निस्बत नंदू कुमार घोड़े साहब से निस्बत जुड़ी थी कि घोड़ा उनका है। तो फिर खबरस्तान की निस्बत किससे जुड़ी हुई है? मुसलमानों से। तो फिर अब मसला क्या है? तो समझ जाइए आप। बहरहाल मुसलमानों से कहूंगा कि आप जागो, आप जागो, और जो हो रहा अपने आसपास के इलाके पे गौर करो। दिल्ली में क्या हो रहा, पंजाब में क्या हो रहा, और कलकत्ता में क्या हो रहा, ये मत देखो, वहां के मुसलमान निपट लेंगे। और कोई तलवार लेके नहीं मार रहा, कुछ बहुत बड़ा देश है, घटनाएं होती रहती है, वहां के लोग, वहां के लीडरशिप सक्षम है। हमारे आसपास में क्या हो रहा है और हमारे लिए कौन क्या काम कर रहा और क्या होना चाहिए, बस इसकी ही बात करो बनना, और इसके बारे में सवाल जवाब करो, बाकी कोई दूसरी बात मत करो। वो अल्लाह इसका रसूल है। मारने वाला भी वही है, जिंदा रखने वाला भी है, इज्जत देने वाला वही है, जिल्लत देने वाला भी। हमको ये बात करो मत बोलना भैया औरंगाबाद में तुम क्या करने वाले थे, ये खबरस्तान नहीं है। क्या अड़चन है? जमीन भी है, जीआर भी है, कायदे भी है, कानून भी है, आप भी है, सब है। अब क्या है? मरने मुसलमान भी है, मरने वाले भी तैयार है। क्या है मसला? क्या है अब मामला? अटक रहा क्या? जब खबरस्तान नहीं ला सकते, खबरस्तान, अरे खबरस्तान, अरे एक तरफ जूता घूम जा रहा तो पेपर न्यूज बन रही, अरे एक जूता घूम रहा तो न्यूज बन रही, और 3 खबरस्तान लोगों ने निवेदन दी, धरने निकाले, मोर्चे निकाले, लेकिन नहीं। तो फिर ऐसी राजनीति क्या काम की बाबा? क्या काम की? अब नौजबिल्ला को अगर बीजेपी में चलेगा, आरएसएस में चलेगा, तो क्या नौजबिल्ला वो काफिर होगा क्या? क्या उसको बोले नहीं नहीं आप कल से मस्जिद मंदिर में आना घंटी बजाने का, ऐसा बोले क्या? नहीं, वो खुद बड़ा मुसलमान हो,
तो तुम ही रोकते, नको फिरका परस्त है, उनका एजेंडा वो है। अरे 75 साल हो गए ना, 3 पीढ़ियां दफन हो गई ना कब्रिस्तान में, एजेंडा सुनते सुनते सुनते। अब तो कम से कम हमको 2 वक्त रोटी खाने दे दो। अरे नहीं नहीं रोटी पानी देते तो कम से कम कब्रिस्तान तो दिला दो। क्या है मुसलमानों, मट्टी मजदूरी काम करो और कम से इज्जत से तो मारो, गढ़ो, इतना तो कर दो कम से कम। मैं तमाम लोगों को कह रहा हूं जो अपने आप को सक्षम समझते हैं। अरे कब तक भाई, कब तक हम तालियां बजाते रहे? अरे कब तक ये उसको बुरा बोला, वो उसको बुरा बोला। अरे हमको बुरा सुनने के वो नहीं, ना चुगलियां करो ना चुगलियां हमको सुनने दो, ना गीबत करो ना हमको गीबत का भागीदारी बनाओ। साफ सुथरा काम है, जो छोटा है ना, छोटे काम है जो कर सकते वो करा के दे दो बाबा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। बाकी कुछ भी नहीं, वो अल्लाह इसका रसूल है। अब क्या करेंगे फिर? आप करेंगे क्या फिर? आप चारों तरफ रास्ते बंद हो गए तो 2 ही रास्ता रहता, एक सबर, न तो आत्महत्या। और नौजुबिल्लाह आत्महत्या नहीं कर सकते, गुनाह भी है और कानूनी तौर से गलत भी है। क्या दो भैया ऐसी जिंदगी गुजार लेंगे? तो बहरहाल जो जूते पे जितनी बात चढ़ रही ना, तो दूसरा पहले भी देखो कि औरंगाबाद में 3 कब्रिस्तान के लिए मुसलमान बेचारे बेबस है। साफ कब्रिस्तान दे दो, क्या बोले कब्रिस्तान जहां जाने के बाद ना पानी की जरूरत, ना लाइट की जरूरत, ना नौकरी की जरूरत, ना आरक्षण की जरूरत, ना मोदी साहब से डरने की जरूरत, ना अमित शाह साहब से डरने की जरूरत, किसे डरने की जरूरत है? वो है रब्बुल आलमीन है। वहां भी जो है इतना बेबस है, तो फिर क्या काम के हम? बहरहाल मुसलमानों जागो, नफा नुकसान मत, क्यों भी हम नुकसान में खसारे में चढ़े। अब जो होगा वो होगा, कानून कायदे के साथ चलो और प्रशासन के साथ चलो और खाने से खाना मिला के चलो। जो हमारा साथ दे रहा है ये मत देखो कौन है, ये तुम्हारा काम कर रहा है ना, उसके साथ जाओ, डंके के चोट पे जाओ। और जो तुमको रोक रहा है ना, बोला भैया तू आ गया, हमारा काम करके दो, रोको मत हमको। अब यही आपसे गुजारिश है। बोलने चुल्लम चूक हुई, मेरा मकसद किसको टीका करना नहीं था, गलती से कुछ लफ्ज निकला होगा, माफी चाहता, लेकिन यह तल हकायक है, यह आपको मानना पड़ेगा, और मुसलमानों आप जागो जागो जागो।